मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे लेसन 8 के अंतर्गत अनिवार्य तत्वों का कि अनिवार्य तत्व क्या होते हैं। तो बेटा ध्यान देना, पादपों के लिए कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रकृति में मौजूद 114 या 118 तत्वों में से 60 तत्व पादपों में पाए जाते हैं। इन 60 तत्वों में से 17 तत्व पादपों के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिनको हम अनिवार्य तत्व कहते हैं। देखो बेटा, 17 तत्व पादपों के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिनका स्थान कोई दूसरा तत्व नहीं ले सकता। ऐसे तत्व अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। अब देखो बेटा, अनिवार्य तत्वों को पादपों में हम 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं व्रत, दीर्घ, गुरु, प्रधान, क्रांतिक पोषक तत्व। कई नामों से इनको जाना जाता है। क्या क्या बताया? व्रत, दीर्घ, गुरु, प्रधान, क्रांतिक पोषक तत्व। वे पोषक तत्व जो पादपों के 100 ग्राम भार में, कितने भार में बेटा? 100 ग्राम भार में 1 से 10 ग्राम की मात्रा में उपस्थित हों, क्या कहलाएंगे बेटा? व्रत या दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। और इनकी संख्या 9 है। 17 में से कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इन्हें क्रांतिक पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि पादप इनका सर्वाधिक उपयोग करते हैं और सर्वाधिक उपयोग के कारण इनको क्रांतिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। दूसरे आते हैं बेटा लघु, सूक्ष्म या ट्रेस तत्व, यानी वे तत्व जो पादपों के 100 ग्राम भार में 0.1 से 1 मिलीग्राम तक उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है बेटा? 8 है। कौन कौन से? 9 पहले थे, 8 आते हैं ये। बोरॉन, जिंक, कॉपर, फेरस, क्लोरीन, निकिल, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। अब देखो बेटा, सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम ट्रेस तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सूक्ष्म मात्रा भी पादपों के लिए अति आवश्यक होती है। इसकी कमी से ये रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब देखो बेटा, इन 17 तत्वों में से 3 तत्व अखनिज तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें पादप वायुमंडल से प्राप्त करता है। ये कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और शेष 14 तत्व पादप कहाँ से प्राप्त करता है बेटा? भूमि से। उनको हम खनिज तत्व कहते हैं। अब देखो बेटा, इनका पादपों के लिए क्या महत्व है, तो आप सभी जानते हैं ये पादपों के उपापचय से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त पादपों के वृद्धि विकास के लिए प्रतिदिन आवश्यक होते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए आवश्यक होते हैं। गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होते हैं। कलर प्रदान करने के लिए होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। और इनकी कमी से पादप रोगग्रस्त हो सकता है। और इसके अतिरिक्त इनका स्थान कोई दूसरा तत्व नहीं ले सकता। तो ये इनके क्या है पादपों के लिए महत्व। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।